द आयरॉनिक शो क्लिप्स में आपका स्वागत है। कम टाइम में ज़्यादा सीखना है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आप बात कर रहे थे 20 से 25 साल में 30 साल में हाँ। क्या-क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। तो अब जो इस उम्र की बच्चियाँ हैं जो 20 साल की में हैं, तो ये तो एक तो कुछ पैथोलॉजिकल हो गई कि भई हाँ, पीसीओडी हो गया या फिर ये एंडोमेट्रियोसिस हो गया। अ, बाकी म ठीक है और कुछ नहीं मगर जो ज़्यादा कॉमन है वो ये है कि हम लोग अभी सेक्सुअली एक्टिव हो गए हैं, ठीक है? हुँ, हमारे पास वी आर सेक्सुअली एक्टिव बट वी डोंट गो टू डॉक्टर टू कंसल्ट कॉन्ट्रासेप्शन। ओके हम लोग हमारे पास जो या तो ओवर द काउंटर या फ्रेंड्स से सजेशंस या इंस्टा से जो हुँ, हमें जानकारी मिली उसके हुँ, हिसाब से हमने या तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या मॉर्निंग हुँ, आफ्टर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले लिया। अ, मगर उससे ज़्यादा हमारे पास कुछ ख़ास नॉलेज नहीं होती है। यही ओवर द काउंटर मिलती हैं ओके, दवाइयाँ। अगर आप 1 साल या 2 साल तक किसी के साथ हैं एंड यू फ़ील के नाउ यू आर इन कमिटेड एंड यू डू नॉट यूज़ कॉन्डोम बट you depend on morning after pill and you are saved of pregnancy but you are not हुँ, saved of sexually transmitted disease and या there are so many girls like हम लोग पहले कहते थे कि सर्वाइकल कैंसर पहले बहुत होता था क्योंकि म हमारी यस्टर ईयर की जनरेशंस को कॉन्डोम हस्बैंड्स नहीं यूज़ करते थे या पेल्विक इन्फेक्शन बहुत हो जाता था, हुँ, रिपीटेड प्रेगनेंसी होती थी। लेकिन अब तो फिर वही बात आ गई है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग दिस एचपीवी वायरस का जो वैक्सीन है, जिसको हम सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन कहते हैं, उसके बावजूद भी बच्चियाँ एचपीवी पेप जब भी पेप स्मेयर करो एचपीवी चेंजेस आ रहे हैं या एचपीवी का वायरस डिटेक्ट हो जा रहा है और अच्छी यंग बच्चियों में अर्ली चेंजेस अबनॉर्मल चेंजेस आ रहे हैं सर्विक्स में जो कि प्री कैंसरस हुँ, लीजन होते हैं सर्विक्स सर्वाइकल कैंसर के। तो पेल्विक इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो गया है और प्रेगनेंसी तो मैं बाद में आऊँगी मगर पेल्विक इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए आपको सिर्फ कॉन्डोम यूज़ करना है और वो भी हम लोग हीट ऑफ द मोमेंट पे नहीं यूज़ करते हैं और या फिर वी थिंक दैट अ ईयर ऑफ रिलेशनशिप विद अ गाय और व्हाटएवर और फॉर बॉयज आल्सो फॉर दैट मैटर एज़ यू सेड हुँ, कि बॉयज की हम किसी दिन फिर बात करेंगे। मगर यहाँ पर अगर एचपीवी इन्फेक्शन एक लड़की को हुआ है, तो कहीं न कहीं से तो आया ही होगा या उससे या या लड़के से तो बॉय को भी हुआ ही होगा। तो ये बहुत बड़ी एक इमर्जिंग प्रॉब्लम है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी हो रही हैं जिसकी वजह से यूट्रस इन्फेक्ट हो रहा है, फलोपियन ट्यूब इन्फेक्ट हो रही हुँ, है और कैंसर के चांसेस बढ़ जा रहे हैं। यूट्रस के माउथ का कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। ओके, और इन बच्चों में ये है कि कॉन्ट्रासेप्शन का कुछ कॉन्क्रीट आइडिया नहीं है। कुछ लाइक they would not go to a gynecologist to understand what other methods are available क्योंकि और जितने भी और अवेलेबल मेथड है उसके अगेंस्ट सभी का मिथ है कि ओरल कॉन्सेप्टिव पिल्स होगा तो मोटे हो जाएंगे या फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी बाद में परेशानी होगी हुँ, या फिर वजाइनल रिंग है नुवा रिंग है तो कम्बर्सम है इंजेक्शन है तो इरेगुलर पीरियड्स हो जाएंगे और इंट्रायूट्राइन डिवाइस नहीं डालना है विच इज़ अ फॉरेन बॉडी इनसाइड तो फिर हमारे पास तो कोई चारा बचा नहीं हुँ, ऑन द प्लेटर वी कुड ऑफर ऑल दीज contraceptives but nobody chose any of those but they thought that okay emergency contraceptive pill is the हुँ, best method तो हम तो वही यूज करेंगे कि द डे वी हैव और हम लोग कहते हैं कि ठीक है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ले लीजिए इमीडिएटली आफ्टर अनप्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड इंटरकोर्स बट यू मस्ट हैव यूज्ड कॉन्डोम एटलीस्ट है ना ये हुँ, नहीं कि भाई हर बार आपने कर लिया और उसके बाद आपने वो पिल ले लिया फिर उससे पीरियड्स तो इरेगुलर होंगे अ, आपने अगर 1 महीने में आपने सोचा कि नहीं कॉन्डोम नहीं यूज़ करेंगे, जितनी बार हम लोग करेंगे उतनी बार टैबलेट ले लेंगे। हुँ, 1 बार ली, दूसरी बार ली, तीसरी बार ली। अब जितनी बार टैबलेट लेते हैं, टैबलेट के 2 दिन बाद आपको विथड्रॉवल ब्लीडिंग होती है। नाउ इन अ मंथ यू हैड थ्राइस विथड्रॉवल ब्लीडिंग, ओके? और उसके बाद पीरियड्स कौन से थे पता नहीं, अब कौन से आने वाले पीरियड्स हुँ, हैं। अब इस कन्फ्यूजन में आप प्रेग्नेंट भी अगर हो गए इंस्पायर आईपिल का भी तो जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है उसका भी तो फेलियर रेट होता है राइट, अगर आप कंसीव हो गए तो आपको पता भी नहीं चला बिकॉज पीरियड तो कभी मिस ही नहीं हुए हुँ, बिकॉज हुँ, एवरी टाइम यू वर टेकिंग इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आफ्टर हाँ, 2 days यू वर ब्लीडिंग तो पीरियड मिस नहीं हुए और आप कंसीव हो गए और आप कंसीव होके शायद पता नहीं
12-14 हफ्ते के जब हो गए तब थोड़ा रियलाइजेशन हुआ कि यार मुझे तो वॉमिटिंग हो रही है, या अ, आप गए डॉक्टर के पास कि मुझे अब 1.5 महीने से पीरियड नहीं हो, तब पता चला कि आपकी प्रेगनेंसी ऑलरेडी बढ़ गई है। और डेफिनेटली इवन इफ इट इज 12-14 वीक्स, 3 महीने हुँ, का हो गया बच्चा, 4 महीने का, आप तो नहीं रखना चाहोगे, क्योंकि अभी आप हुँ, बच्चे हो, अभी आप पढ़ रहे हो। तो वो बड़ी एक खतरे की बात होती है जब आप यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। और कभी कभी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में ये होता है कि प्रेगनेंसी यूट्रस में ना आके, क्योंकि यूट्रस को तो हॉस्टाइल बना देता है वो पिल, या वहां पर आने नहीं देता, तो फिलोपियन ट्यूब में वो अटक जाती है, और फिर वो आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आपकी एक फिलोपियन ट्यूब ज्यादातर सैक्रिफाइस हो जाती है, या तो वो फट जाती है, या अगर हम या इंजेक्शन से भी मेडिकली भी ट्रीट करने की कोशिश करें तो भी वो ब्लॉक ही रह जाती है। तो आपकी 50% फर्टिलिटी खत्म हो गई बिकॉज यू हैड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एंड दैट टू बिकॉज ऑफ ईदर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, और बिकॉज ऑफ पेल्विक इन्फेक्शन, विच अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग कि हुँ, उधर भी जब भी हुँ, पेल्विक इन्फेक्शन होगा ट्यूब में फंस जाएगी प्रेगनेंसी और राइट, एक्टोपिक हो जाएगी। तो ये इस जनरेशन के बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ओके, साइकोलॉजिकल अपहीवल, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, स्लीपलेसनेस, बहुत, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये ईदर बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, हुँ, और बिकॉज ऑफ पीसीओडी, और बिकॉज ऑफ ओवरबर्डन, अपने काम में बहुत ज्यादा बर्डन्ड है, या फिर रिलेशनशिप चेंजेस होने की वजह हुँ, से हुँ, हुँ, ये बच्चे बहुत ही ज्यादा लाइक आजकल की जनरेशन में मैं देख रही हूँ एंजाइटी, डिप्रेशन, रेस्टलेसनेस बहुत बढ़ गई है। सो सम पीपल आर एक्चुअली टेकिंग advice from psychiatrists, some people are going to clinical psychologists, and it's good that they should go and they should या actually approach them and get treated. But these things are also increasing in our generation, that anxiety and depression and all these psychological problems. सो ये तो यंगर जनरेशन की हाँ, बात। हाँ, उसके बाद हमारी आई कि अब मैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आ गई हूँ। हुँ, तो मेरा एक, आई हैव अ फैमिली, आई हैव अ हस्बैंड, नाउ आई वांट टू कंसीव। तो अब वहां से जब शुरू हुई कि आप जब कंसीव करने के लिए आई और जब आपने अपने टेस्ट कराए, तब आपको पता चलता है कि आपके यूट्रस, बिकॉज सी समटाइम्स योर 35, योर 40, 38, जो हुँ, भी जब आपने प्लान करना शुरू किया, बाय दैट टाइम आपके पीरियड शुरू हुए थे 10 साल पर या 12 साल पर। या और 35 साल की उम्र तक हमारे हर महीने पीरियड आ रहे हैं, और पीरियड्स जो है वो एस्ट्रोजेनिक फेज है, और हुँ, प्रेगनेंसी जो है वो प्रोजेस्ट्रोजेनिक फेज है। तो अगर हमारे लगातार 12 साल से 35 साल तक पीरियड आते रहे, तो ये हाई एस्ट्रोजेनिक कंडीशन होती है, जिसमें कि हमारे फाइब्रॉइड्स डेवलप हो जाते हैं। तो हुँ, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स डेवलप हो गए, ओवरी में बड़ी बड़ी सिस्ट डेवलप हो गई। अब फाइब्रॉइड इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में पेशेंट आती है और उसे ये पता चलता है कि उसके तो यूट्रस में 5, 10, 15, 20 फाइब्रॉइड है। अभी वो ब्लॉक कर रहे हैं, कोई ट्यूब ब्लॉक कर रहा है, कोई यूट्राइन कैविटी में बैठा हुआ है, कोई यहाँ तक पेट बढ़ गया है, रियलाइज ही नहीं हुआ कि हमें इतने सारे व्हाट फाइब्रॉइड। एक्ज़ैक्टली इज़ फाइब्रॉइड? थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देंगे? फाइब्रॉइड यूट्रस की मसल के अंदर गांठ होती है, और वो मसल की गांठ जो है वो इतनी सॉलिड पत्थर जैसी हो जाती है, और 1, 2, 3 वो सारी मसल्स में गांठे 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 बढ़ जाती है। अब आपके अगर इतनी हुँ, यूट्रस में अगर इतनी सारी गांठें हो जाएंगी तो फिर बच्चा कहाँ ठहरेगा, और वो होती भी पत्थर जैसी है, और हुँ, कहीं ना कहीं वो यूट्रस की कैविटी को दबा रही हैं, कोई भी ट्यूब को दबा रही हैं। कहीं आपके पेट में ही इतना फैली हुई है कि आप पेट में अगर 10 सेंटीमीटर की 2-2 वो गाँठें हैं, तो बच्चा बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा? तो फाइब्रॉइड्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की एक बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। तो वो फाइब्रॉइड्स, अब कोई मेरे पास आया, बोला कि अब हुँ, हम कंसीव करना चाहते हैं, और देखा कि अरे! आपके तो 15 फाइब्रॉइड्स हैं। तो फिर अब उसको निकालना चाहिए। अब फाइब्रॉइड की सर्जरी करा जाए, रोबोटिकली उसको निकाला जाए, यूट्रस को सारे फाइब्रॉइड जितने भी मशरूम हो रहे हैं उसमें हुँ, 15-20 हुँ, उसको निकालो, या 2-3 बड़े-बड़े जो भी, उसके बाद यूट्रस को स्टिच बैक करो, वापस से उसकी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करिए, फिर उसके बाद 3 महीने वेट करिए कि जो हमारी सूजन है वो अच्छे से टाइट हो जाए, और तब वो कंसीव कर सकती हैं। तो इस एज ग्रुप की एक ये परेशानी हो जाती तो है। फाइब्रॉइड्स विदाउट सर्जरी नहीं वो हो सकता? नहीं, क्योंकि वो बहुत पत्थर जैसे होते ओके, हैं। तो या तो वो उसका एक साइट और साइज़ ऐसा हो कि वो हाँ, दूर है,
और ट्रबल नहीं कर रहा है तो हम नहीं ऑपरेट करते। बट इफ इट इज अफेक्टिंग ईदर आवर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और इट्स कंप्रेसिंग आवर fallopian ट्यूब्स और यूट्राइन कैविटी, तो फिर उसको ऑपरेट ही करके निकालना पड़ता है। ओके, ओके। प्लीज़ हम्म। कंटिन्यू मैम, यस। तो तो रिप्रोडक्टिव एज में ये हो गया, तो रिप्रोडक्टिव एज में हमारी सारी चीजें हो गई। हुँ, पीसीओडी भी इन लोगों को होता है, इन लोगों की फर्टिलिटी कोशेंट या एएमएच कम हो जाता है, फाइब्रॉइड्स बन जाते हैं, एंडोमेट्रियोसिस कई बार डिटेक्ट होता है इस एज में लेट, और ओवरीज की और सिस्ट वगैरह डिटेक्ट होती है, और पेल्विक इन्फेक्शन। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा, तो इस चैनल के बाकी क्लिप्स को भी ज़रूर देखें और सीखते रहें।